नमस्ते राजेश जी बाकलीवाड़ जयपुर से। जैसे किसी भी मुनिराज आर्य का जिनका निर्वाण हो चुका है, फोटो में उनके नाम के आगे क्या लिखा जाएगा जिससे कि ये पता चले कि उनका निर्वाण हो चुका है, जैसे सामान्य भाषा में स्वर्गीय लिखा जाता है। राजेश जी का प्रश्न है। तो स्वर्गीय लिखते हैं, ऐसे मुनिराज हैं, इस युग के मुनिराज हैं तो उनको समाधिस्थ मुनिवर ऐसे लिखा जाएगा। समाधिस्थ ज़्यादा उचित शब्द है, क्योंकि उन्होंने संलेखना करके देह त्याग किया है तो समाधि हो चुकी है, तो समाधिस्थ मुनिराज लिखिए। और अगर वो चौथे काल वाले मुनिराज हैं तो फिर वो मोक्षगामी, जैसे आपको लिखना है बाहुबली स्वामी के लिए, भरतेश्वर स्वामी के लिए या पांडव मुनिराजों के लिए, तो जो मोक्ष गए हैं मोक्षगामी। नमस्ते भगवान। श्री गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र से निर्मल ध्यान केंद्र में विराजित शुल्लक जी ने की शंका है कि स्वाध्याय करते समय एक गिलहरी उनके बाएं हाथ पर आकर बैठ गई, तो इसमें किसी प्रकार का दोष लगता है या नहीं, या किसी प्रकार का प्रायश्चित लेना होता है? गिलहरी बैठ गई तो कोई बात नहीं, सांप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वही निर्मल ध्यान केंद्र में जब संघ गया था तो पहाड़ तरफ जो है अंदर तरफ, उसमें एक महाराज के किताब पर आकर के सांप बैठ गया था। तो अब भाई शुल्लक जी को कहो कि गिलहरी तो कोई बात नहीं, नहाना भी जरूरी नहीं है, और तो लेकिन सावधानी बरतो, बरसात का समय है, तिरंच जीव हैं। गिरनार जी तो महान तीर्थ है, और गिरनार जी के प्रवास में बहुत सारे अनुभव आए हैं। ओम नमस्ते दिनेश जैन। आलोकित पान भोजनालय किसे कहते हैं? यह भोजन कौन करता है? आलोकित पान भोजन कहते हैं सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना, और ये भोजन जो है हम करते हैं, तुमको भी करना चाहिए। मतलब जब तक सूरज उदित है, सूरज उदय हुआ है, जब तक अस्त नहीं हुआ है, उसके रहते रहते ही भोजन करना आलोकित पान भोजन कहलाता है। और वही शुद्ध भोजन है, वही मुनिराज करते हैं, धर्मात्मा श्रावक करते हैं, और सब श्रावकों को करना चाहिए। रात को तो कुछ खाना पीना चाहिए ही नहीं, रात में खाने वाले तो राक्षस हैं। निशाचर बोलते हैं ना, राक्षस का एक नाम निशाचर, निशाम चरती थी निशाचरा। तो रात में नहीं खाना नहीं पीना, 12 घंटे दिन के बहुत हैं। नमस्ते भगवान। अंजना जैन गोरेगांव मुंबई से। पहले जब विवाह होता था तो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते थे, लेकिन अब कुछ समय से कुछ लोग जिनवाणी को बीच में रखकर फेरे लेते, तो क्या ऐसे विवाह कर सकते हैं? जिनवाणी से तो हमें संस्कार से पार लगाने का ज्ञान मिलता है। नमस्ते। हाँ, संसार से ही तो पार जाना है। वैसे जो पुरानी रीति नीति हैं जैन धर्म के अनुसार, उस ढंग से चलना चाहिए, और फिर परिस्थितियों के अनुसार मजबूरी में कहीं कुछ ऐसा चेंज होता है तो वो तो ठीक मार्ग नहीं है। जो सही मार्ग है उससे चलना चाहिए। नमस्ते दिनेश जी। तू शब्द से संबोधन या पुकारने में ज्यादा प्रेम व अपनापन झलकता है। भगवान की पूजा भक्ति आरती में हम खूब तू शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन गुरु के लिए तू शब्द का प्रयोग करने में झिझक महसूस होती है। समाधान। हर जगह एक ही बात नहीं चलती है, हैं? टीचर को जाके विद्यार्थी कहे तुम बहुत अच्छा पढ़ाता है, चलेगा? कलेक्टर को कोई आदमी जाए और कहे कलेक्टर तू बहुत बढ़िया कलेक्टर है, चलेगा? कोई मंत्री मिले भाई तू बहुत दिन बाद आए रे, तो चलेगा क्या? तो तू की बात वो अलग है, वो गृहस्थी में परिवार बस में चलेगा कि माँ अपने बेटे से कहे कि तू बहुत उद्यम करता है, हैं? पिता अपने बेटे से कहे कि तू तो बहुत समझदार निकल आया, वो चल सकता है। लेकिन सब जगह चलाओगे तो वहाँ दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा।
नमस्ते भगवान। कल्पना जैन भिलवाड़ा से। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हम रात में नहीं खाते, लेकिन हम खाने पर किसी को बुलाते हैं और वे रात में खाते हैं, हम उन्हें रात में खाना खिलाते हैं, तो किसका दोष लगता है? काहे को खिलाते हो? ना खिलाना है। वो क्या कह रहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसे बोर्ड लगा दो अपने घर के बाहर, तो आएगा नहीं कोई। हम हाँ, और किसी का प्रश्न हो तो खड़े हो जाए, जल्दी से खड़े होते हैं। जिनमें स्फूर्ति है उनको दो, सिर्फ 4-5 मिनट का ही समय है। नमस्ते महाराज जी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सीता जी जो है उनको कलंक लगा था, तो उन्होंने खुद को ही दोष दिया और उन्होंने ऐसा कहा, मतलब सोचा कि मैंने किसी मुनि का अवर्णवाद किया होगा। तो ये अवर्णवाद क्या है? तो सही तो पढ़ा तुमने। सीता जी ने कहा कि मेरी कोई गलती होगी तो मुझे अपराध मिला। अपने घर वाले को दोष थोड़ी देंगे तुम्हारी तरह। अब अवर्णवाद शब्द है, अवर्णवाद का मतलब है कि अगर पिछले जन्म में कोई मुनि आर्यिका बैठे थे तो हमने क्या किया कि झूठी बातें लगा दी कि वो तो पता नहीं मजाक कर रहे थे, खेल कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जबकि वो आपस में रत्नत्रय का समाचार पूछ रहे थे। अवर्णवाद मतलब झूठा दोष लगाना। अवर्णवाद मतलब झूठा दोष लगाना। वर्ण जनन का मतलब होता है सही बात कहना, प्रशंसा करना, बहुत अच्छे है। और अवर्णवाद मतलब जो गलती है नहीं वैसी कहना। तो सीता जी कहती हैं कि मैंने मुनि आर्यिका का अवर्णवाद किया था, निंदा की थी, झूठे दोष लगाए थे, इसलिए मुझे ऐसे भोगना पड़ रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और धर्मात्मा जी बहुत सारी बातें अपने सिर पर ले लेते हैं, मेरे ही कर्म का उदय है। ओम नमस्ते गुरुदेव। अपने ऊपर चिपकली गिरती है तो शुभ होता है या अशुभ होता है? उसको चिपकली के ऊपर गिर जाना है, उसको मालूम पड़ जाएगा कि किसी के ऊपर गिरना शुभ होता है कि अशुभ होता है। नमस्ते अब वैसे गुरुजी। तंत्र शास्त्र में इसका अलग अलग स्थान बताया है। माथे पर गिरे तो क्या फल होता है, हाथ पर गिरे तो क्या फल होता है। तो है उसके फल शुभ भी है अशुभ भी है, लेकिन सामान्य रूप से स्नान करके नमोकार की एक माला फेर लेना चाहिए। ओम नमस्ते गुरुदेव। मेरे और मेरी परिवार की तरफ से नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि पहले के जो मंदिर बने हुए थे तो उसके गर्भालय के आगे एक बड़ा चबूतरा टाइप वेदी बनी हुई होती है, तो उसको तुड़वा देते हैं, और जो नया मंदिर बनता है तो ऐसा ही बनता है। तो उसका क्या लॉजिक है कि पहले के ज़माने में बड़ा वेदी बनती रही? काल के हिसाब से भी परिस्थितियां बनती रहीं। कई जगह मंदिरों में जो मंडप होता है, गर्भगृह में ही वेदी होना चाहिए, लेकिन जो श्री मंडप होता है उसमें भी एक बीचों बीच बड़ा चबूतरा बना के वेदी बना दिया करते थे। अब इसका बहुत सारे आशय रहे हैं कि एक तो सब लोगों को बाहर से ही दर्शन हो जाएं, दूसरा ये भी रहा है कि कभी कोई आताताई आए तो बाहर ही उत्पात करके चले जाएं, भीतर गर्भगृह में ना हो। और भी कोई मान्यता रही होगी। बाकी विधि से शिल्प शास्त्र के अनुसार गर्भगृह में ही श्री जी हों और उसकी भुजाओं पर भी कदाचित हो सकते हैं। ओम नमस्ते गुरुदेव। रक्तदान करना कौन से दान में आता है और हम जैनियों को रक्तदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रक्तदान की बजाय भक्तदान करना सीखो। अब इसमें हम तो क्या बोलें, वर्तमान काल के हिसाब से ये है कि अगर कोई मरमरा रहा है और आपका लगता है तो भले हाथों हाथ दे दो। बाकी ऐसे अलग अलग चीज़ों में दान करना मेरी तो समझ में कम आता है। उसके पीछे बहुत सारी धोखाधड़ी भी होती है, फिर खरीद फरोख्त भी होती है। जो भी होता हो, जो लोग करते हैं करो, लेकिन शास्त्र के अनुसार तो अनुमति नहीं है। हाँ, हम अब शरीर के योग्य नहीं है, लेकिन अब देखिए हम
शास्त्र के विरुद्ध तो क्या कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपको विश्वास है, पता है कि अमुक अमुक व्यक्ति को हमारा ये अंग लगेगा या हमारे दादाजी का या जिसका भी, तो एक बार दे सकते हैं कि वो ठीक है, शाकाहारी है, सदाचारी है, कुछ दिनों और जिएगा, थोड़ा धर्म ध्यान करेगा, उसका भाव सुधर जाएगा, ये एक तरह से सोचो तो। और अगर पता ही नहीं कि किसके उसमें जाएगा और सामने वाला अगर फिर बाद में व्यसनी, मांसाहारी या क्रिमिनल निकला, तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे अंगों का उपयोग करके तुम्हारे खाते में भी 6वां हिस्सा पाप का जाएगा फिर। इसलिए जो एक बहुत बारीक चीज़ें हैं, ये तो आपको जैसे समझ में आए तो करो। ओम ओम नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। इज्जत माला जी, माला में 108 मन के होते हैं। माला गिनते समय कभी 1-2 कम हो जाए तो पाप लगता है, पर अगर ज़्यादा गिन लेवे तो क्या उचित है या मतलब नहीं होना चाहिए ज़्यादा? अभी तबीयत खराब हुई थी आपकी, डॉक्टर ने कितनी अभी तो गोली आधी खाने, हुई है। अरे सुनो, आप अंदर माइक रखो नीचे, कितनी गोली खाते ने कहा, डॉक्टर ने कितनी गोली खाने को कहा था? डॉक्टर ने कहा 4 गोली खाना, तो आप 4 खाते थे कि 6 खाते थे? तो ना कम खाना ना ज़्यादा खाना। कम खाओगे तो अभी तबीयत सही नहीं होगी, ज़्यादा खाओगे तो अभी तबीयत सब नहीं होगी। इसलिए माला जितनी है उतनी ही ईमानदारी से, विवेक से फेरना चाहिए। ये जो है सीए का केस काउंट नहीं है कि 10-5 रुपये ज़्यादा हो तो चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। रात को माला दी कि भाई माला फेर लो, हमारी माला लेके रवाना। ओम नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। अच्छा श्री, पिच्ची का जो प्रयोग जीव हिंसा के लिए और आशीर्वाद के लिए करते हैं, लेकिन जो पिच्ची का जो आप लोग जो घुमाते हैं बीच बीच में, उसका क्या? पिच्छी जो है जीव रक्षा, मतलब जहाँ कहीं बैठना है, कोई जीव शरीर पर आ गया तो उसे निकाल देना है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। कोई बड़े बुजुर्ग आचार्य किसी को आशीर्वाद देने के लिए विशेष परिस्थिति में उपयोग करते रहे। और मोर अपने पंख छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं खुजली के मारे, वो पंख पिच्छी बनाने के काम आते हैं। फिर पिच्छी हाथ में पकड़ करके और ऐसे वंदना वगैरह के काम में भी आती है। मतलब मुकुलित करहा, कैसे वंदना करना? मुकुलित हाथ जोड़ करके। और फिर आपके पास उपकरण है तो पिच्छी श्रेष्ठ संयम का उपकरण है, उसे लेकर के, उसे चिन्ह को हाथ में लेकर के वंदन आदि करना चाहिए। दूसरा है कि हाँ, आपका वो अत्यंत प्रिय और महत्वपूर्ण और सहयोगी संयम का उपकरण है। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो उड़ गया, कोई कुत्ता वगैरह ले गया, कोई खेलने के लिए ले गया, तो फिर आपकी मुद्रा के लिए ठीक नहीं होगा। तो पास में हाथ में रखना और ये विधि भी जरूरी है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जोले परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते। भगवान कोनिका जैन बांसवाड़ा से, आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व बताई गई है, तो ये पूर्व की क्या गिनती है? पूर्व से कितने वर्ष का आशय है? तिलोय पन्नति में पूर्व की गणना के वर्षों को कहा है 70 लाख हजार वर्ष, 56,000 वर्ष। एक पूर्व कितने का होता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। एक पूर्व में वर्षों की गणना कितनी आती है? 70 लाख हजार वर्ष, 56,000 वर्ष एक पूर्व की गणना हुई। अब वो 84 लाख पूर्व की आयु वाले थे, तो 84 लाख में आप इस संख्या का गुणा करो तो आदिनाथ भगवान की आयु आ जाएगी, जो खरब के ऊपर, पद्म के ऊपर संख्या में आएगी। नमस्ते भगवान। टुंडला से अनुज जैन, शादी से पहले कुंडली मिलाना जरूरी है क्या? तुम्हारे जैसे लोगों को तो शादी नहीं करने में भलाई है।
और अगर जो करना चाहते हैं, ज्योतिष वगैरह को मानते हैं, तो कुंडली मिला लेना चाहिए। लेकिन आजकल लोग एक बात और कहते हैं कि लड़के लड़की की कुंडली मिलाने की बजाय सास बहू की कुंडली पहले मिलाना चाहिए, ताकि परिवार में प्रेम प्रीति और अच्छा माहौल बना रहे। तो एक तो सारी व्यवहारिक शास्त्रों की बातें हैं, और जो कुछ भी करें अच्छे से करें, उचित ढंग से करें। और नमस्ते भगवान। अनीता सोगानी, कई लोग भक्तामर को भक्तांबर भी बोलते हैं। आचार्य जी, मेरी जिज्ञासा है कि दोनों में कौन सा सही है? भक्तामर प्रणतमौली माने प्रभाणा, भक्तामर स्तोत्र, ये उचित है। भक्ता मर, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि मैं मर कैसे बोलूं, भक्ता मर कैसे बोलूं। वास्तव में एक पूरा शब्द है भक्तामर, और संधि विच्छेद करेंगे तो भक्त अमर निकलेगा, मर नहीं निकलेगा। तो भक्त अमर, अमर का मतलब देवता, देवता जिनके भक्त हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान, या देवता भी जिन्हें नमन करते हैं, वो आदिश्वर स्वामी। ओम नमस्ते भगवान। चौथे गुण स्थान वाला सामायिक के समय परिग्रह से नहीं कर्मों से बंधा है, उस समय आत्मा का अनुभव करें, अरिहंत का ध्यान न करें क्योंकि पर द्रव्य, ऐसा कहना कहाँ तक ठीक है? अरहंत का ध्यान न करो, अरहंत पर द्रव्य हैं। नमोकार का ध्यान न करो, नमोकार पर द्रव्य है, ऐसा कहना प्राथमिक भूमिका में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चौथे गुण स्थान जैसी दशा में जहाँ भी तत्व ज्ञान का पुरुषार्थ चल रहा है, वहाँ पर अगर हम लोगों को व्यवहार धर्म से दूर करेंगे, देवशास्त्र गुरु से दूर करेंगे, तो वे कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो प्राथमिक अवस्था में देवशास्त्र गुरु की आराधना, पंच परमिष्ठि का स्मरण, पंच परमिष्ठि का ध्यान बहुत बड़ी भूमिका रखता है। और जैसे जैसे उपयोग निर्मल होता जाए, तो आप स्वरूप का चिंतन करें, आत्मा के गुणों का विचार करें, अपनी ही आत्मा में तल्लीन होने का पुरुषार्थ करें, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन चौथे पांचवें गुणस्थान वाले जो प्रायः करके संसार की चीज़ों में उलझे रहते हैं, उनमें अधिकतम ऐसे लोग होंगे कि वे स्वरूप के संवेदन के लिए बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में जो देवशास्त्र गुरु की आराधना रूप, जाप्य आदि रूप, पाठ आदि रूप ध्यान चिंतन मनन होता है, ये भी उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। ज्ञान और श्रद्धान में तो शुद्धोपयोग और शुद्धात्मा की ही रुचि भावना होना चाहिए, और पुरुषार्थ जितना जमे उतना करें।